अन्नम भट्ट जी की तर्क संग्रह का अध्ययन करते हुए आज सभी छात्र छात्राएं बीए तृतीय वर्ष के पढ़ेंगे बुद्धि का लक्षण एवं उसके भेद। बुद्धि क्या है? बुद्धि के दो प्रकार के भेद हैं, स्मृति और अनुभव। स्मृति दो प्रकार की है, यथार्थ और अयथार्थ। अनुभव दो प्रकार का है, यथार्थ अयथार्थ। अनुभव के यथार्थ भेद चार प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्द भेद। अयथार्थ अनुभव भी तीन प्रकार के हैं, संशय, विपर्य, तर्क भेद। फिर इनके जो करण हैं, करण भी चार प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द भेद। करण मूलतः क्या होते हैं? कारण। कारण के तीन भेद हैं, समवायी, असमवायी और निमित्त कारण। प्रत्यक्ष के जो प्रत्यक्ष भेद हैं, किसके? करण के। प्रत्यक्ष भेद का दो भेद हैं, निर्विकल्पक और सविकल्पक। प्रत्यक्ष कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, निर्विकल्पक और सविकल्पक। अनुमान, अनुमान के अनुमिति। सबसे पहले अनुमान क्या है? अनुमिति का कारण अनुमान है। अनुमान दो प्रकार का है, स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान। अब जो महत्वपूर्ण है कि प्रत्यक्ष ज्ञान की जो उत्पत्ति जिससे होती है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। ये केवल आप भेद पढ़ लें, संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय संवेद समवाय, विशेषण विशेष्य भाव। प्यारे बच्चों, इसको हम अलग से पढ़ेंगे, ये आपके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आज आपने समझा बुद्धि के दो भेद पढ़े, स्मृति, अनुभव। स्मृति के दो भेद, यथार्थ अयथार्थ। अनुभव के दो भेद, यथार्थ और अयथार्थ। यथार्थ भेद चार प्रकार का, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्द भेद। अयथार्थ भेद तीन प्रकार का, संशय, विपर्य और तर्क। करण भी इनके चार प्रकार के, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द भेद। करण मूलतः क्या होता है? कारण। अब कारण के कितने भेद हैं कि समवायी, असमवायी, निमित्त कारण, तीन प्रकार के। और जो हमने पढ़ा करण के चार प्रकार, प्रत्यक्ष, उस प्रत्यक्ष के दो भेद किए गए हैं, निर्विकल्पक और सविकल्पक। अनुमान, अनुमिति का कारण अनुमान है। अनुमान दो प्रकार का है, स्वार्थ अनुमान, परार्थ अनुमान। इसको भी आप विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब हम चलते हैं बुद्धि कि बुद्धि क्या है। सर्व व्यवहार हेतु गुणो बुद्धि ज्ञानम सा द्विधा स्मृति अनुभवस्य अनुभवे द्विधा यथार्थो अयथार्थस्य। सर्व व्यवहार अर्थात समग्र व्यवहार, आहार, चेष्टा आदि के ज्ञान का कारण बुद्धि गुण है। जो प्रत्येक प्राणी जो कुछ भी करता है, उसके सभी क्रियाकलाप जो गुण संपन्न करता है उसे ही बुद्धि कहते हैं। इस आधार पर केवल शब्द प्रयोग ही नहीं, चेष्टा मात्र भी व्यवहार के अंतर्गत आ जाता है। उस बुद्धि को ही ज्ञान शब्द से अभिहित करते हैं। यहाँ पर ज्ञान शब्द कहा जाता है। बुद्धि दो प्रकार की होती है, स्मृति और अनुभव। स्मृति संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति। जो ज्ञान संस्कार अर्थात आँख, कान आदि बाह्य इंद्रियों से उत्पन्न नहीं होता और भावनात्मक संस्कार से उत्पन्न होता है, वही स्मृति कहलाती है। संस्कार को ही अंतःकरणगत भावना नामक व्यापार भी कहा है, व्यवहार भी कहा है, और उसी से पूर्व अनुभव का स्मरण होता है। अर्थात पहले देखे हुए किसी व्यक्ति का संस्कार आत्मा पर हो तो पुनः यह वही व्यक्ति है, इस प्रकार का ज्ञान स्मृति है। जैसे हम किसी से मिल लेते हैं, फिर उसको देख के कुछ याद आती है और हमारी बुद्धि निश्चय कर लेती है कि ये वही व्यक्ति है। इस प्रकार का ज्ञान क्या कहलाता है? स्मृति। अब अनुभव क्या कहलाता है? अनुभव तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव है। जो स्मृति से भिन्न ज्ञान है वह अनुभव है।
स्मृति ज्ञान से भिन्न प्रकार का बोध अनुभव है, अर्थात स्मृति ज्ञान से भिन्न किसी वस्तु का प्रथम बार ही वास्तविक बोध हो जाना अनुभव कहलाता है। जैसे आप देखते ही पहचान जाओ कि हाँ ये वस्तु या व्यक्ति वही है, वो अनुभव कहलाता है। कोई कार्य आप करोगे फिर आपको तुरंत समझ आ जाएगा मुझे ये काम करना है, तो वो अनुभव कहलाएगा। स्मृति ज्ञान बाह्य इंद्रियों से नहीं होता और भावना नामक संस्कार से अंतःकरण में स्मरण हो जाता है। अनुभव में बाह्य इंद्रियों का संयोग हो सकता है। स्मृति क्या कहलाता है? स्मृति ज्ञान बाह्य इंद्रियों से नहीं होता और भावना नामक संस्कार से अंतःकरण में स्मरण हो जाता है, जबकि अनुभव में बाह्य इंद्रियों का संयोग भी हो जाता है। स्मृति के पुनः दो भेद होते हैं, यथार्थ स्मृति और अयथार्थ स्मृति। यथार्थ स्मृति क्या कहलाती है? यथार्थ ज्ञान से होने वाली स्मृति यथार्थ स्मृति कहलाती है। अयथार्थ स्मृति अयथार्थ ज्ञान से उत्पन्न स्मृति अयथार्थ स्मृति कहलाती है। अनुभव भी दो प्रकार का कहलाता है, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव अर्थात तद्व्यति तत्प्रकार को अनुभव अयथार्थ है, अर्थात जो जैसा है उसमें वैसा ही अनुभव होना यथार्थ अनुभव कहलाता है। तद्व्यति तत्प्रकार को अनुभव यथार्थ है, जो जैसा है उसमें वैसा ही अनुभव होना यथार्थ कहलाता है। जैसे यथा रजते इदम रजतम इति ज्ञानम सैव प्रमा इत्युच्यते। जैसे यथा रजते यानी चांदी को, इदम रजतम चांदी ही समझना, इति ज्ञानम इस प्रकार का ज्ञान, सैव प्रमा इत्युच्यते सीपी या सोना नहीं समझना। यानी कोई चांदी है, चांदी को चांदी ही समझना, सीपी या सोना नहीं समझना। यही ज्ञान क्या कहलाता है? यथार्थ अनुभव कहलाता है। इसी यथार्थ अनुभव को तर्क शास्त्र में प्रमा कहा गया है। यथार्थ अनुभव ही प्रामाणिक ज्ञान है। अयथार्थ अनुभव, अयथार्थ अनुभव क्या है? तद्भाववती तत्प्रकार को अनुभव अयथार्थ है। यथा सुक्तौ इदम रजतम इति ज्ञानम, अर्थात जिसमें जो नहीं है उसमें उसकी मिथ्या प्रतीति होना यह अयथार्थ अनुभव है। जैसे सीपी में चांदी नहीं है किंतु सीपी में चांदी की मिथ्या प्रतीति होना अयथार्थ अनुभव है। अर्थात सीपी में चांदी नहीं है वास्तविकता में, लेकिन उसमें केवल एक मिथ्या झूठी प्रतीति होना ही अयथार्थ अनुभव कहलाता है। अयथार्थ अनुभव को मिथ्या ज्ञान या भ्रम भी कहा जाता है। अब इस प्रकार हमने पढ़ा कि बुद्धि के कितने भेद हैं, स्मृति और अनुभव। स्मृति कितने प्रकार की? यथार्थ और अयथार्थ दो प्रकार की। और अनुभव कितने प्रकार का? यथार्थ और अयथार्थ है। आज आपने स्मृति और अनुभव के भेद पढ़े। कल हम पढ़ेंगे अयथार्थ अनुभव के भेद। धन्यवाद।